हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी में। एक बार फिर से हम आपको शॉर्ट 30 क्वेश्चन कोलॉजी का लेकर आए हैं, जिससे आप लोग करके अच्छा मार्क गेन कर सकते हैं। इससे पहले हमने टॉप 20 क्वेश्चन दिया था, वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये करना। अब वो जो है हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 30 क्वेश्चन को, जिससे करके आप लोग अब तक पढ़ाई नहीं किए हो तो कम से कम अब तो पढ़ना स्टार्ट कर दो और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना लिखोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा और उतना ज़्यादा प्रैक्टिस में अच्छा होगा। तो टॉप 30 क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से आपके 30 क्वेश्चन है जिसे आप लोग करके शॉर्ट, मतलब देखो शॉर्ट कभी कभी ऐसा होता है ना कि शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग में भी होता है, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट में होगा। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कि दोनों चीज़ों में मिल जाएगा। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, सबसे पहले उसमें जितने भी हेडिंग है ना, एंटी मैलेरियर, एंटी ड्रग, जितने भी है इन सब चीज़ों को, हेमेट्रोनिक्स है, इन सब चीज़ों को पहले आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि उनमें से अगर याद कर लेते हो तो 5 नंबर आपका कंफर्म है। उनसे भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे हेडिंग दे देगा, पूछ लेगा एंटी मलेरिया ड्रग क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल पूछ ले एंटी कन्वल्सेंट ड्रग क्या होता है, आपने पढ़ा ही नहीं, आपको पता ही नहीं हो। आपको कम से कम पता होना चाहिए सिलेबस में है क्या चीज़ और क्या पढ़ रहे हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा कि फार्माकोलॉजी होता क्या है और बायोएबिलिटी क्या होता है। फार्माकोलॉजी के बारे में बात करें तो इसमें क्या करते हैं, मेनली हम ड्रग के बारे में डिस्कस करते हैं, ड्रग के बारे में, और हम एडीएमई के बारे में देखते हैं, और हम लोग फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा आता है बायोएबिलिटी। बायोएबिलिटी के बारे में कहते हैं, बायोएबिलिटी कह सकते हैं, इससे ही हमें पता चलता है कि ड्रग कंसंट्रेशन। बायोएबिलिटी के बारे में बात करते हैं, एक ग्राफ आप लोग बढ़ा देना। एक हम लोग ले लेते हैं ड्रग का पीएच कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ पे ले लेते हैं कंसंट्रेशन ले लेते हैं, ठीक है, ड्रग का कंसंट्रेशन या प्लाज्मा कंसंट्रेशन ले लीजिए। एक हम लोग लेते हैं टाइम, मतलब एक ग्राफ लेते हैं, जैसे हमने दवाई खाना, यहाँ पे आपको मिनिमम चाहिए, एमईसी जिसे कहते हैं, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, और यहाँ पे मैक्सिमम आपका आता है कंसंट्रेशन। इससे अगर ऊपर दीजिएगा तो यहाँ पे आता है टॉक्सिक इफेक्ट। अब यहाँ से टाइम के हिसाब से हमने दवाई लिया और धीरे 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 कंसंट्रेशन बढ़ता है। जैसे मान लो जीएटी में गया, धीरे 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 बढ़ता है। अगर ये ऊपर चला गया तो वहाँ पे साइड इफेक्ट दिखाएगा, और धीरे 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 फिर ये नीचे आता है। तो किसी भी ड्रग का जो कितने समय पे या कितने कंसंट्रेशन देगा, ये सारी चीज़ हम लोग बायोएबिलिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो बायोएबिलिटी पूछे तो आप क्या करेंगे कि आप इस वाले ग्राफ को भी डिस्कस कर लेना, वहाँ पे बना देना। नेक्स्ट आता है ड्रग ऑब्जर्वेशन। ड्रग ऑब्जर्वेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन साइड से लेकर कहाँ पे जाता है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन साइड से आपको सिस्टमिक साइड में आता है। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं कि जब हमने जेआईटी में लिया और उसके बाद क्या जीआईटी से एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब कहाँ, स्टमक में होता है। स्टमक में ऑब्जर्वेशन होने के बाद पूरा ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। उसी जो प्रोसेस को है हम लोग ड्रग ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन के बारे में आपको ये चीज़ लिख देना है। फिर नेक्स्ट पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस हम लोग कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंतर्गत ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और पीएनएस हम लोग पैरा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। पीएनएस इससे मतलब पीएनएस आप लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, सॉरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को छोड़ के आता है, उसे हम कहते हैं। ये फिर एक आता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। बस इसमें लिख देना है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, सेंट्रली कन्वर्ट करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जितना आता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के बारे में बात करें, फार्मा प्लस कोलॉजी, इसके अंतर्गत ऐसा है साइंस का ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। मतलब कि ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग ड्रग का डिजाइनिंग, ड्रग के सिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में ड्रग का मैकेनिज्म पढ़ते हैं, उसी को हम लोग फार्माकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बायोएबिलिटी के बारे में क्या जानते हैं। बायोएबिलिटी में आपको डिटेल में डिस्कस करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राफ आपको बना के आना है, ग्राफ आपको बना के आना है। जैसे कि यहाँ पे एमईसी लिखना है, यहाँ पे मैक्सिमम लिखना है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन इसे हम कहते हैं, मैक्सिमम कंसंट्रेशन आता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे लिख देना। उसके बाद यहाँ पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन लिखना, यहाँ पे टाइम लिखना है। बायोएबिलिटी को आपको यहाँ पे डिपेंड करना है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन लोकल एनेस्थेटिक। ऐसा एनेस्थेटिक जो कि एक पार्टिकुलर एरिया पे सेंसेशन को बंद करे, जैसे कि मतलब ऐसा एनेस्थेसिया के हम पेन सेंसेशन को रोकने के लिए यूज करते हैं। तो ऐसा चीज़ जो कि लोकली पार्टिकुलर एरिया को रोकने के लिए काम करते हैं, उसे हम लोग लोकल एनेस्थेटिक कहते हैं। लोकल एनेस्थेटिक, अगर एनेस्थेसिया के बारे में बात करें तो हमारे पास दो तरह का होता है, लोकल, एक हम लोग जनरल। चलिए नेक्स्ट है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऐसा नर्वस सिस्टम जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट हो, जैसे कि वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करें।
ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ये दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम। अब पैरासिम्पेटिक के बारे में बात करें तो ये क्या करता है, चीज़ों को बढ़ाने का काम करता है, जैसे हार्ट बीट हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, बढ़ाने का काम करता है। पैरासिम्पेटिक क्या करता है, उसको नॉर्मल लाने का और कम करने का काम करता है। यहाँ पे आप लिख देंगे नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में। ये मेनली अगर बात करें तो ये क्या करता है, हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन को या फिर जो मेजर ऑर्गन्स है उसको कंट्रोल करता है और सही तरीके से होमोस्टेसिस को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट है, अब आता म्योटिक। म्योटिक के बारे में बात करें कि इस कंडीशन में क्या होता है कि ऐसा ड्रग जो कि प्यूपिल हो, आपकी आंखें में प्यूपिल है ना, उसको कंस्ट्रक्शन करने का काम करता है। मतलब ऐसा ड्रग जो प्यूपिल को कंस्ट्रक्शन का मतलब उसको छोटा करने का जो काम करता है उसे हम मायोटिक कहते हैं। मतलब ऐसा ड्रग जो प्यूपिल का कंस्ट्रक्शन करने का काम करता है उसे हम लोग मायोटिक कहते हैं। एग्जाम्पल में बात करें तो एसिटाइल कोलिन आता है, वही एक एक एग्जाम्पल लिखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि हमारे पास व्हाट डू यू मीन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में क्या होता है, हमारा हार्ड हो जाता है आई बॉल में देखा जाए। एंगल में क्या होता है कि एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में क्या होता है कि ये ग्लूकोमा ही होता है जिसके हमारे पास फिजिकली ऑब्स्ट्रक्शन, इंटीरियर जो होता है, इंटीरियर चेंबर जो एंगल है उसमें कंस्ट्रक्शन हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट आ जाता है। इसी को आपको क्रोनिक या तो फिर एक्यूट भी हम लोग कहते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो क्या क्या होता है कि इसका सिम्टम्स के बारे में बात करें तो ये क्या होता है कि हमारे पास देखा जाए तो ऑकुलर पेन होने लगता है, क्योंकि कंस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो टाइट हो जाता है। क्या आता है कि वो आपको सही तरीके से काम नहीं कर पाता, आपको रेडनेस आता है, डिक्रीज विजन होने लगता है, कलर आपको लाइटली सही तरीके से नहीं देखता, हेडेक होने लगता है, नॉइज़र होने लगता है, वोमिटिंग भी, ये इनका साइड इफेक्ट है। मतलब आपको एंगल क्लोजर एक हिसाब से कहेंगे अगर डिफाइन पूछा जाए, ये एक तरह का ग्लूकोमा ही है जिसके अंदर क्या था, फिजिकल इंटीरियर जो चेंबर है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आया था, वहाँ पे रुकावट आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है माइडेट्री। एक कंडीशन म्योटिक में हमने क्या देखा कि प्यूपिल क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन होता है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, प्यूपिल जो है आपका डायलेशन हो जाएगा, मतलब ये आपका फेल हो जाएगा। देखिए माइडेट्रिक के बारे में बात करें, ड्रग विच प्रोड्यूस डायलेशन ऑफ प्यूपिल कॉल्ड माइडेट्रिक। Mydritic also trained to relax the focusing muscles of eye, which means the blurred vision is common effect। इसमें मेनली क्या करते हैं हम कि फोकस आई का मसल को रिलैक्सेशन कर देते हैं, जिसके कारण हमें ब्लर विजन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो कोकिन आता है, एट्रोफिन आता है, ये सारी चीज़ आप लिख देंगे। देखो ये क्वेश्चन जितने भी कोशिश करना अपने से पहले बनाओ, उसके बाद फिर आप बुक से बनाना, या फिर आप जहाँ से सोर्स मिले वहाँ से आपको बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सीडेटिव। एक होता है सीडेटिव और हिप्नोटिक। सीडेटिव क्या करता है कि जैसे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है, लोगों को कभी बेचैनी इतना ज़्यादा हो जाता है, नींद ही नहीं आता, परेशान हो जाता है, उस कंडीशन में हम देते हैं। सीडेटिव का काम क्या करता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी तो उसको काम डाउन करता है, रिलैक्स करता है। हिप्नोटिक्स क्या करता है कि आपको रिलैक्स के साथ साथ आपको क्या करेगा, अच्छी नींद देने का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया जो बार्बिट्रेट है, इसका दो ड्रग का नाम बताइए। इसका दो ड्रग का फिनोबार्बिट्रेट आता है, मिथॉक्सेटल के नाम से आता है, मिथॉक्सेटल के नाम से आता है, फिनोबार्बिट्रेट। ये दो एग्जांपल आपको लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है व्हाट इज कॉक्स-1 कॉक्स-2। कॉक्स-1 कॉक्स-2 होता क्या है? कॉक्स-1 क्या करता है, हमारे मेनली करता है, कॉक्स-1 जनरेट प्रोस्टाग्लैंडिन that are involved the protection of gastrointestinal mucosa। सिंपल सी बात क्या है कि कॉक्स-1 का अगर काम देखें तो ये क्या करता है, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकस को प्रोटेक्शन करता है। कॉक्स-2 के बारे में बात करें, ये भी क्या करता है, अगर बात करें मेनली इन्फ्लामेशन, ये जो क्या करेगा आपको प्रोटेक्शन कह लीजिए या तो फिर काम करे किसमें, इन्फ्लामेशन और पेन में काम करता है कॉक्स-2। कॉक्स-1 क्या किस में काम करेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। दूसरा अगर बात करें कॉक्स-2 हमारे किस में काम करता है, इमीडिएट इन्फ्लामेशन पेन में काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है वस्कुलर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ऐसा सिस्टम जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में मतलब पूछ लीजिए, यहाँ पे आपको हार्ट का थोड़ा स्ट्रक्चर अगर आता है तो बना देना, स्ट्रक्चर से इस टाइप से थोड़ा सा बना देना। यहाँ पे आता है सुपीरियर वेना कवा, यहाँ आता है इंफीरियर वेना कवा, यहाँ से थोड़ा लंग्स वाला बता देना। ये हमारे पास क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है। फिर यहाँ से रिटर्न आएगा पल्मोनरी वेन आएगा, एक्चुअली यहाँ पे आता है पल्मोनरी वेन। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मेनली आपको कार्डियक के बारे में लिखना है, जैसे ऐसे नोड के बारे में डिफाइन करना है, सोडियम चैनल के बारे में डिफाइन करना है, ये सारी चेंबर के बारे में डिफाइन करना, इसमें कंप्लीट आपको डिफाइन करना है। अब आता है वैसोडायलेटर। ऐसा चीज़ जो वेसल्स को कह लीजिए या वेन को डायलेट कम करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम लोग वैसोडायलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, जो वेन को हम लोग डायलेट करने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम लोग वैसोडायलेटर कहते हैं। अब यहाँ पे पूछ गया कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज क्या होता है। नॉर्मल के बारे में बात करें तो 140 से बाद
80 होता, और आजकल तो 140 और 90 भी ये नॉर्मल कैटेगरी के अंतर्गत आता। ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिंपल सी बात है, इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है, आप इसमें डिफाइन करते हैं। ब्लड क्या था, ब्लड एक तरह का हम कह सकते हैं तरल पदार्थ होता है जो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम में मतलब सर्कुलेशन काम करता है, जिससे न्यूट्रिशन पहुंचाने काम करता है, ऑक्सीजन पहुंचाने काम करता है, ये सारी चीज़ ब्लड का अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और फिर इसमें प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, तीनों चीज़ इसमें होता है, ये आप डिफाइन कर देंगे ब्लड के बारे में। अब आता है कोगुलेंट, ऐसा सब्सटेंस जो कि आपको लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए काम करता है, या फिर कह लीजिए ब्लड आपका बहुत ही जा रहा, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, कोगुलेंट का यूज करते हैं। फिर आता है हेपेरिन। हेपेरिन के बारे में बात करते हैं। हेपेरिन क्या होता है, हेपेरिन आपका एंटी कोगुलेंट होता है कि ब्लड के थोके जम जाते हैं कहीं पे, तो उस चीज को जमने नहीं देता है। ये क्या करता है कि उसको लंबे समय तक रखते हैं, जैसे कि टेस्ट करने के लिए जब हम लोग टेस्ट करते हैं तब भी हम लोग हेपेरिन का यूज करते हैं। हेपेरिन का यूज करके क्या होता है, वो ब्लड को जमने नहीं देता है। अब आता नेक्स्ट आता है ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा मतलब कि कह सकते हैं कि अस्थमा कैसे एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि एयरवे जो होता है, एयरवे जिससे हम लोग सांस ले रहे हैं, उसमें चाहे इन्फ्लामेशन हो जाए, जिसके कारण वो इन्फ्लामेशन नैरो हो जाए, छोटा हो जाता है, जिससे एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस होता है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो उसी को हम ब्रोंकियल अस्थमा कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पूछा गया कि एक शॉर्ट नोट्स बताइए एंटीकोलिनर्जिक, ऐसा ड्रग जो कि आपको कह सकते हैं कि पैरासिम्पेटिक को रोकने का काम करता है, ऐसा ड्रग उसे, या तो फिर कोलिनर्जिक जो है उसको रोकने का काम करता है, उसे हम लोग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब पूछा गया यहाँ पे यूजेस ऑफ एंटासिड। एंटासिड को क्या करते हैं हम लोग, एसिडिटी में यूज करते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में एसिडिटी जब बढ़ जाता है उसकी कंडीशन में भी हम इसका यूज करते हैं। अब नेक्स्ट पूछता पेप्टिक अल्सर का कॉजेज क्या। पेप्टिक अल्सर का कॉजेज एक ही चीज देखा जाए कब होता है, जब हमारे स्टमक में क्या हो कि एसिडिक मीडियम बढ़ जाए, मतलब एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि पेप्टिक अल्सर, अगर मान लीजिए लंबे समय तक आपने ऐसा चीज़ किया कि आपने ध्यान नहीं दिया, तो धीरे धीरे लेयर जो होता है आपका स्टमक का वो कम होने लगता है, वहाँ पर फिर आपको घाव होने लगता है, इन्फ्लेमेशन होता है। अब यहाँ पे पूछता हुआ द डायूरेटिक, ऐसा चीज जो आपका यूरिन को फ्लो को बढ़ा दे उसे हम लोग डायूरेटिक कहते हैं। फ्यूरासेमाइड इसका कॉमन एग्जांपल है, यहाँ पे एग्जांपल भी आप दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या आता है, हार्मोन्स एक ट्रेस अमाउंट में हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करते हैं, एक तरह केमिकल होता है जो हमारे बॉडी को होमोस्टेटिस में काम करता है, रेगुलेशन का काम करता है। ठीक है, अब आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा हो जो कि प्रेगनेंसी को रोकता है, जैसे माला डी आता है, ये सारी चीज़ आता है, मतलब प्रेगनेंसी को जो रोकता है उसे हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। ठीक है, जो हम लोग ओरली लेते हैं या जीआईटी के थ्रू लेते हैं उसे हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या होता है, हिस्टामिन के बारे में बात करें, एक तरह का ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है जो कि क्या करता है, लोकल इम्यून को रिस्पॉन्स करता है, कम्युनिकेशन करता है, और वो रेगुलेट करता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन को। जैसे कि अगर मान लीजिए हिस्टामिन यहाँ पे चींटी काट ले तो या रेडनेस हो जाता है, हिस्टामिन आ जाता है, हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शन करता है, वहाँ हीट प्रोड्यूस करता है ताकि वहाँ पे जो फॉरेन पार्टिकल है कोई वहाँ पे इन्फेक्शन ना दे पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन एक तरह कह सकते हैं इम्यून सिस्टम का रिएक्शन है जो एब्नॉर्मल या फिर फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी में अटैक करता है तब उसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास 4 हिस्टामिन रिसेप्टर। अगर बात करें कौन कौन से होते हैं, H1, H2, H3, H4 होता है। अब देखते हैं इन 4 का क्या क्या काम है। पहले जो अगर करते हैं वो एलर्जिक को रिस्पॉन्स करता है, दूसरे को बात करें वो गैस्ट्रिक और एसिड को रेगुलेशन करता है, तीसरे को न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज में मॉड्यूलेशन करता है, चौथे है इम्यून सिस्टम में काम करता है। एक एक करके आप लोग क्या करेंगे इसको लिख देंगे। पहला क्या है, एलर्जी, दूसरा है गैस्ट्रिक रेगुलेशन में, तीसरा न्यूरोट्रांसमीटर में, और चौथा हमारे पास इम्यून सिस्टम में ये काम करता है। ठीक है, इसको क्या करेंगे आपको डिफाइन कर देंगे। अब लास्ट आता है केमोथेरेपी। केमोथेरेपी मेनली हम लोग यूज़ क्या करते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट करने के लिए जब दवाई का यूज़ करते हैं उसे हम एंटी कैंसर ड्रग भी कहते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं केमोथेरेपी। अब ये वाला लास्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा मतलब कैसे स्ट्रॉन्ग कौन सा एंटीबायोटिक है इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ये आपको कॉमन चैट में बताना है और आपको कमेंट में बताना है। जहाँ से भी आप इतना 30 क्वेश्चन को कर लोगे, हमने क्या करा
कि टॉप 20 क्वेश्चन भी आपको मिल जाए कोलॉजी का, टॉप 30 क्वेश्चन मिल जाएगा। 50 क्वेश्चन अगर आप करके जाओगे ईजिली से, आसानी से आप पास आउट हो जाएगा। लेकिन आपको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप एक लेक्चर आपके लिए हेल्प हुआ। अदर सब्जेक्ट भी हम लोग कोशिश करेंगे, धीरे धीरे आपको सारा मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट का टॉप 30 टॉप 20 क्वेश्चन, उससे आप लोग प्रिपरेशन करके अच्छा मार्क ला सकते हैं। थैंक यू।